नमस्कार। क्या काशी के 80 में जगन्नाथ कॉरिडोर बनाने के लिए 80 व नगवा के हजारों घर परिवार उजाड़े जाएंगे? गंगा के किनारे 200 मीटर के दायरे में पड़ने वाले 80 घाट के पास नगवा में बने उडुपी मंदिर व सामने घाट पर बने जज गेस्ट हाउस तथा अन्य भवन उजाड़े जाएंगे। कदवा से नगवा के पास गंगा तक 8 किलोमीटर लंबी 80 नदी पर अतिक्रमण कर बने 750 के लगभग मकान व अन्य भवन तोड़े जाएंगे। पहले शुरू करते हैं जगन्नाथ कॉरिडोर से, जिससे संबंधित केस में हाईकोर्ट के आदेश पर एसडीएम सदर वाराणसी सार्थक अग्रवाल, जिन्होंने पता संदिग्ध प्रेम नारायण की याचिका पर प्रेम नारायण बनाम सरकार मामले में बीते फरवरी में 80 व नगवा मोहल्ले के कई सौ घरों के अवैध होने, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होने का फैसला सुना दिया था। जमीन को सरकारी भूमि होना दर्ज करने और जगह खाली कराने का आदेश दे दिया था, जिसके चलते 80 व नगवा मोहल्ले के कई सौ घर परिवार वालों को बड़ा सदमा लगा है, जिसके विरोध में पीड़ितों में से एक जय नारायण मिश्र इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए, जहां से आदेश के बाद एसडीएम सार्थक अग्रवाल को इस मामले में स्टे देकर सुनवाई करनी पड़ी। अगली तारीख 2 जुलाई 2024 को है। अब सवाल यह है कि जब गंगा के किनारे 200 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता है, ऐसे में लोग कहने लगे हैं कि गंगा से 200 मीटर के दायरे में सामने घाट पर बना जज गेस्ट हाउस है, 80 के पास गंगा के किनारे नगवा में बना उडुपी मंदिर है, ऐसे और भी बहुत से भवन होटल आदि हैं। क्या ये सब भी तोड़े जाएंगे या नहीं? इनको नोटिस दिया गया है या नहीं? या केवल एक ऐसा पता व पहचान संदिग्ध व्यक्ति प्रेम नारायण पुत्र श्री प्रकाश निवासी ब्लॉक कामा कलकत्ता 78, जिसका आधार कार्ड नहीं लगा है, जिसका फोटो नहीं लगा है, वह व्यक्ति कभी मुकदमा में आया या नहीं, यह भी संदिग्ध है। उसकी याचिका की सत्यापित कापी मांगने पर भी संबंधित विभाग के कर्मचारी हिला हवाली कह रहे थे कि सील करके अलमारी में बंद है। उसकी याचिका की सत्यापित कापी पाने के लिए इस मामले में प्रभावित व्यक्ति जय नारायण मिश्र ने जब कहा कि यदि आप लोग सब कुछ हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही करना चाहते हैं तो ठीक है, हाईकोर्ट जा रहे हैं, उसके आदेश के बाद दीजिएगा। यह सब होने के बाद सत्यापित कापी पाने के लिए फीस जमा हुआ और कुछ दिन बाद कापी मिली, जिससे पता चला कि याचिकाकर्ता प्रेम नारायण के आधार कार्ड की कापी या अन्य कोई पहचान वाला कागज ही नहीं लगा है। इसके बारे में जगन्नाथ कॉरिडोर 80 नगवा मामले में पीड़ित याचिकाकर्ता जय नारायण मिश्र का कहना है कि इसके पीछे जगन्नाथ मंदिर के मालिकान सेठ शाहपुरी और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रहे सुनील भाई ओझा के होने की संभावना है। सुनील भाई ओझा तो दिवंगत हो गए, लेकिन उनका बनाया संगठन सक्रिय है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप लोग जगन्नाथ कॉरिडोर मामले पर बनाई गई पहली व दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलते हैं 8 किलोमीटर लंबी 80 नदी के अतिक्रमण पर। बात 1 वर्ष 7 माह पहले की है। नवंबर-दिसंबर 2023 में होने वाले काशी तमिल संगमम के मद्देनज़र एनआईटी तिरुचिरापल्ली से इंजीनियरिंग किए 2009 बैच के एक आईएएस अफसर को कुशीनगर से वाराणसी लाया जाता है। वाराणसी में नियुक्ति के 1 वर्ष 7 माह बीत जाने, 4 जून 2024 को लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाने, परिणाम आ जाने, केंद्र में मोदी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बन जाने के बाद 25 जून 2024 को काशी के 80 नाला के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण तुरंत हटाने, उस पर बने मकान, दुकान, पेट्रोल पंप, झूला, व्यापार आदि तोड़ने का निर्देश वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, सिंचाई व राजस्व विभाग को इस अफसर द्वारा दिया जाता है। कहा जाता है कि 80 नगवा, रविदास पार्क, सराय नंदन, करमजीतपुर, कंचनपुर सहित कंदवा से गंगा तक के 8 किलोमीटर के 80 नदी के बहाव क्षेत्र में बने सभी अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाए जाएं। इसको लेकर इन मोहल्लों कॉलोनियों के लोगों की नींद हराम हो गई है, जो 40 से 50 वर्ष पहले ज़मीन खरीदकर, रजिस्ट्री कराकर, लोन लेकर, घर मकान दुकान बनवा कर रह रहे हैं, जी खा रहे हैं। लोगों की परेशानी का एक कारण यह भी है कि वाराणसी के संबंधित विभागों में से
किसी ने अभी तक इस संबंध में कोई सूची किसी अखबार में जारी नहीं कराई है, जिससे यह पता चले कि किनका किनका घर अस्सी नदी के प्रवाह क्षेत्र में पड़ रहा है। इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि एनजीटी ने नवंबर 2021 में यहां से अतिक्रमण हटाने का और 17 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अस्सी नदी से अतिक्रमण हटाकर इसे पहले की स्थिति में लाने का आदेश दिया था। इसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अस्सी नदी के प्रवाह क्षेत्र में 761 बने आवासीय और व्यावसायिक भवनों की सूची तैयार की, जिनको गिराकर इस नदी को पहले की स्थिति में लाने की योजना तैयार की गई। वैसे तो वाराणसी में गंगा के किनारे गंगा से 200 मीटर दूरी के भीतर कोई मकान या भवन निर्माण भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह वाराणसी के अस्सी नदी व वरुणा नदी से 8 मीटर इधर 8 मीटर उधर, यानी नदी के दोनों तरफ 8-8 मीटर दूरी तक किनारे की तरफ कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है? रही बात बसावट की, तो अस्सी नदी जिस 80 नगवा मोहल्ले से होते हुए गंगा में मिलती है, उस 80 नगवा मोहल्ले में लगभग 90% ब्राह्मण हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। नगवा गांव के बीच गांव से यादव आबादी शुरू होती है। रामादास सिंह के घर के पीछे से शुरू हो पठान के बाद ठकुरान, उसके बाद भूमेरान, फिर पांडे जी लोग हैं। उसके बाद नगवा अहिरानी शुरू होती है। यहाँ लगभग 90% ब्राह्मण आबादी है, बाकी 10% में सब लोग यहाँ हैं। यहाँ के 95% मतदाता भाजपाई हैं, संघी हैं। लोग 8 किलोमीटर लंबी अस्सी नदी का उद्गम स्थान कंदवा मानते हैं, जो चितईपुर, करौदी, करमजीतपुर, नेवादा सराय, नंदन, नरिया, साकेत नगर, भदैनी व नगवा होते हुए गंगा में जा मिलती है। कहा तो यह भी जाता है कि 100 साल पहले इसकी चौड़ाई 100 मीटर से ज़्यादा थी, जो अब किनारे किनारे भर कर मकान याद बना लिए जाने के कारण लगभग 8-10 फीट रह गई है, और वह भी किनारे के कॉलोनियों के सीवेज का पानी लाकर गंगा में डालने वाला नाला बनकर रह गई है। केवल बरसात में ही उफनती है। काशी के लोग कहने लगे हैं कि इस हालत में पहुंच गई अस्सी नदी को यदि अतिक्रमण हटाकर पुनर्जीवित करना है, तो इस तरह के काम की शुरुआत गंगा के किनारे 200 मीटर के दायरे में बने सभी तरह के मंदिर, मठ, गेस्ट हाउस को गिराकर जगह साफ कराकर शुरू हो। फिर अस्सी नदी, वरुणा नदी का अतिक्रमण हटाया जाए। उसके बाद चाहे जगन्नाथ कॉरिडोर सहित 8-9 कॉरिडोर और बनाकर काशी को कॉरिडोर नगरी बनाया जाए, या जापान की सुंदर नगरी क्योटो जैसा बनाया जाए। इससे काशी में धर्म से लगायत दारू, याद, नशे व कई तरह के कदाचार धर्मों का धंधा भी और चमक जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स में गुजराती कंपनियों को भी खूब कमाई हो जाएगी। यहाँ के सांसद व पीएम नरेंद्र मोदी को भी और वाहवाही मिलेगी। उनका नाम विश्व में काशी को सबसे ज़्यादा कॉरिडोर वाली नगरी बनाने के लिए भी हो जाएगा। इन शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।